अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक हैदराबादी बघारे बैगन की रेसिपी, जो बहुत रिच फ्लेवर और बिल्कुल ट्रेडिशनल स्पाइसेस के साथ बनकर तैयार होंगे। ये बघारे बैगन हैदराबादियों की ट्रेडिशन डिश है, जिसे ये वो लोग बनाकर अमूमन बिरयानी के साथ सर्व करते हैं। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने स्पेशल ट्रेडिशनल बघारे बैगन की रेसिपी। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम यानी कि आधा केजी के करीब बैगन लिए थे। अच्छा, अब बैगन को जो है काटने का तरीका ये है कि इसको ऊपर से जो डंठल वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेंगे, और उसके साथ ही जो नीचे फ्लावर टाइप का ये बना होता है डंठल के साथ ही, इसमें अमूमन 1-2 दिन के जब पुराने बैगन हो जाते हैं तो उसमें ये ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल फ्रेश बैगन में ये इस तरह नहीं होता। तो इसको इस तरह से हम सेपरेट कर लेंगे और बीच में से हम जो है ना इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि बैगन जो है 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए इस तरह से। और थोड़ा सा डंठल साइड का जो हिस्सा है उसको हम जो है वो इसके अंदर जुड़ा रखेंगे, बिल्कुल नहीं काटना। इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। अमूमन बैगनों में जो होता है ना वो कीड़ा वगैरह निकल आता है, तो अच्छी तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। इस स्टेज में ना जो ख़राब हो उसको निकाल दें। इस तरह से मैं तमाम बैगन इस तरह से कट लगा के हम इसे हल्दी और नमक के पानी में डिप करके रखेंगे। अगर हमने ऐसे ही रख दिए तो ये काले पड़ जाएंगे। इस तरह से मैं सारे बैगन जो है वो तैयार करके हल्दी और नमक के पानी में इसको डिप कर देंगे, क्योंकि हम जब दूसरा प्रोसेस करेंगे उस दौरान तक ये बैगन जो है वो काले पड़ सकते हैं। इसीलिए इसको हल्दी और नमक के पानी में डिप करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट, और बाद में इसको अच्छी तरह से हम निचोड़ के जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, जब हम अपने इसमें मसाला वगैरह रेडी करेंगे। अब इस तरह से मैंने भिगो दिया। अब हम इसका स्पेशल मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है मूँगफली ऐड करूँगी। अच्छा, ये बगैर छिलके की है, अगर आपके पास छिलके वाली हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमें इतनी देर तक ड्राई रोस्ट करना है कि इसके अंदर हल्का सा कलर आ जाए। अच्छा, ये तमाम स्पाइसेस जितने ज़्यादा अच्छे रोस्ट होंगे उतना अच्छा जो है फ्लेवर आएगा मसालों का खुलकर। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो तिल ऐड कर दूँगी, और तिल को भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे कि हल्का सा इस पे कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, वरना ये अपने ऑयल जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। बस ये हल्का सा ऐसा कलर आना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें खसखस ऐड करेंगे। इसका खसखस का जो है बहुत बेहतरीन फ्लेवर होता है इन तमाम स्पाइसेस के अंदर। इन जितने भी हमने इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसका बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है। और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा मैं ऐड करूँगी, और इसको भी हम इनके साथ ही हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी हो जाता है नारियल। कलर हल्का सा बिल्कुल जब चेंज हो जाएगा तो बस अब ये हमारे बिल्कुल जो है ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। उसी पैन के अंदर मैं 2 टेबल स्पून ये खड़ा धनिया साबित जो होता है वो ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसको इतनी देर रोस्ट करना है कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू सी आने लगे। अब ये भी हमारे जो है ज़ीरा और खड़ा धनिया जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसको भी एक तरफ ठंडा करने के लिए छोड़ दें। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसके अंदर मैंने जितने भी स्पाइसेस ये ड्राई रोस्ट किए थे वो सारे ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें 4 से 5 हरी मिर्च और 1/4 बंच के करीब जो है डंडियों के साथ मैंने हरा धनिया लिया है, और इसके साथ ही 7 से 8 जो है कड़ी पत्ता ऐड किए हैं। और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो मैंने ब्राउन कर ली थी, फ्राइड ऑनियन वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने 100 ग्राम इमली का पल्प, जो इमली को भिगो दिया था इसका पल्प इस तरह निकाल दिया। थोड़ा सा हम डाल के इसके अंदर जो है इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना के बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब इसको हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे, और उसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और उसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर। और इसको हम हल्का जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर जो हमने ऐड किए हैं बाद में वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अभी हमारा बिल्कुल मसाला रेडी है। अब हमने जो बैगन अपने कट करके डिप करके रखे थे नमक हल्दी के पानी में, इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ के और इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद जो मसाला हमने अभी रेडी किया है वो सारा हम बैगनों में इस तरह से फिल कर देंगे। ये इस तरह से जितने भी हमने कट्स लगाए थे उसमें बहुत अच्छी तरह से हमने फिल कर देना है इसको। ये इस तरह से आप स्पून की मदद से या हाथ की मदद से जिस तरह भी चाहें इसको फिल कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने सारे जो है अच्छी तरह से फिल करूँगी। मसाला बहुत अच्छी तरह से फिल हो जाएगा, और इस मसाले का बहुत बेहतरीन फ्लेवर होता है। ये इस तरह से मैंने देखें सारा ये फिल कर लिया है। ये सारे इसी तरह मैं सारे बैगन जो है इसी तरह से फिल करके रेडी कर लूँगी। ये मैंने देखें इस तरह से सारे रेडी कर लिए हैं बैगन ना। अब हम एक पैन लेंगे, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने प्याज जो है फ्राई की थी।
अच्छा, इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो है मैं हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के जो दाने होते हैं वो ऐड करूँगी। उसके साथ ही इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते और 4 से 5 हरी मिर्च, और इसको हम हल्का सा क्रैकल होने देंगे। तमाम मसालों को हल्के से क्रैकल हो जाएंगे तो उसके साथ ही इसमें मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, और इसको भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि एक लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। कड़ी पत्ता इसमें आप ज़्यादा डालिएगा, कड़ी पत्ते का बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है और हेल्थ के लिए भी हमारे बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ ही इसमें 4 से 5 लहसुन मैंने हल्के से ना क्रश कर लिए थे, कूट लें हल्के से, वो डालें, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके साथ ही इसमें 2 टमाटर 2 पीसेस में कट करके मैंने टमाटरों को इस तरह से ऐड कर दिया है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से हम टमाटरों को इसके साथ ही हम भून लेंगे ताकि इसमें हल्के से सॉफ्ट हो जाए, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए और लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब ये देखें, मैंने 2 से 3 मिनट इसको किया था, ये टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए थे और लहसुन अदरक बहुत अच्छी तरह उसकी कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसको टमाटरों को हम पहले सेपरेट कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे हम इसके अंदर से ना, क्योंकि अगर इसी में पड़ा हम रहने देंगे तो वो बहुत ज़्यादा घुल जाएंगे। हमें घुले नहीं, इसी तरह के थोड़े से खड़े खड़े से टमाटर चाहिए इसके अंदर ना। हैदराबादी बघारे बैंगन में इसको ज़रूर ऐड किया जाता है इस जो है टमाटर को। अब इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। अच्छा, ये तमाम स्पाइसेस आप अपने मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। पहले भी हमने नमक, हल्दी, लाल मिर्च ऐड किया है तो उसके हिसाब से फिर इसमें ऐड कीजिएगा, और थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको मसाले को अच्छा सा हम भून लेंगे कि इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और अच्छी तरह से तमाम इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जब ये इस तरह से बिल्कुल भुनने लग जाएगा मसाला, तो हमने जो बैंगन अपने जो है भर के रखे थे मसाले के साथ, वो इसके अंदर हम इस तरह से बिछा देंगे। बस इसी तरह हमने इसको बिछा देना है, बिल्कुल इसको जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बैंगन नहीं रखना, बिल्कुल पूरे पॉट के अंदर जो है इस तरह से फैल जाने चाहिए। और जो बाकी हमारा जो मसाला था, जो हमने बचा था रिमेनिंग हमारा मसाला बैंगनों में फिल करने के बाद, वो मसाला हम इस तरह से ऊपर इसमें जो है पोर कर देंगे। और उसी बाउल के अंदर थोड़ा-सा मसाला चिपका रह गया तो मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी ऐड करके उसमें वो पानी भी थोड़ा-सा ऐड किया है। उससे ये होगा कि हमारे बैंगन जो है वो सॉफ्ट हो जाएँगे। अब इसको हमने 10 से 12 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। अब तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो है बैंगन भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे एक साइड से बिल्कुल, और जो है मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह भुनने की तरफ आ गया था, मतलब बिल्कुल प्रॉपर पकने की तरफ। अब इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से स्पून को जो है चलाएँगे हम मसाले में, ताकि ऊपर नीचे सारा मसाला हो जाए, और बैंगन भी साइड चेंज कर देंगे ताकि जो हमारा ऊपर से थोड़े से बैंगन में कोई कसर बाकी रह गई है तो वो भी जो है प्रॉपर तरीके से इसमें कुक हो जाए। बस इस तरह से हमने जो है ना साइड टर्न करनी है बैगन की, और बिल्कुल हल्के हाथ से हमने मसाले को ऊपर नीचे करना है। और इसी स्टेज में हमारा जो इमली का पानी जो हमने भिगोकर इमली का रखा था पल्प, वो हम इसके अंदर थोड़ा-सा जो बचा था वो ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही जो हमने टमाटर अपने फ्राई करके निकाले थे वो भी इसी स्टेज में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से बिछा देंगे इसको, और इसको 5 से 7 मिनट और जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाएँगे ताकि प्रॉपर हमारे जो है बैंगन भी बिल्कुल कुक हो जाए, मसाला भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मिनट और इसको पकाया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। बहुत अच्छे से हमारे बैंगन भी कुक हो चुके थे और टमाटर और मज़ीद सॉफ्ट हो गए थे, और मसाला तो इतना ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल दानेदार सा, बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी इसकी तैयार हो गई है बघारे बैंगन की। मैं आपको चेक भी कराती हूँ। इतने ज़बरदस्त से हमारे जो है ये बिल्कुल ट्रेडिशनल और बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत रिच स्पाइसेस और ट्रेडिशनल बिल्कुल स्पाइसेस के साथ जो है रिच फ्लेवर के साथ ये बघारे बैंगन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और इसको बस एंड में आप जो है थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर सकते हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए एक बार। बहुत अच्छे फ्लेवरफुल और बहुत ही जो है मतलब ट्रेडिशनल स्पाइसेस का बहुत ज़बरदस्त से ये बघारे बैंगन बनकर तैयार होते हैं। ये हमारे बिल्कुल ऑथेंटिक रिच फ्लेवर के साथ जो है हैदराबादी बघारे बैंगन बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं बिरयानी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ। इसके अलावा जो है स्टीम राइस या फिर ज़ीरे से भगरे हुए राइस के साथ इसको आप बनाकर सर्व कीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।